श्री गणेशाय नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, हमारे पुराणों में हस्तिनापुर नाम के नगर का बड़ा महत्व है। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस नगर को किसने बसाया और इसका क्या इतिहास है। तो हम आपको बताएं कि आज से 5000 वर्ष पहले चंद्रवंश में एक शुक्रहोत्र नाम के राजा हुए हैं, जिनका अधिकांश वर्णन सुनने में तो नहीं आता, पर भविष्य पुराण में इनकी कथा इस प्रकार से आती है कि शुक्रहोत्र नाम के राजा की पत्नी थी, जिनका नाम घृताची था। इन्हीं घृताची के गर्भ से एक परम बुद्धिमान, योग्य, बलवान पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम हस्ती रखा। ये राजकुमार हस्ती अपने गुरु के आश्रम में जाकर के वेद वेदांगों की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की और समय के साथ चंद्रवंश में युवराज पद को प्राप्त किया तथा अपने पिता के पश्चात ये राजा बने। जब महाराज हस्ती राजा बने तब इन्होंने जन उपयोगी बहुत से कार्य किए, वृक्ष लगवाए, बगीचे लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई, जनता के जनहितैषी कार्य किए और अनेक नगर इन्होंने बसाए। इसी श्रृंखला में माँ गंगा के तट पर इन्होंने एक बड़ा अद्भुत नगर बसाया, जिस नगर का नाम हस्तिनापुर रखा गया। उस समय इस नगर की लंबाई और चौड़ाई लगभग 120 किलोमीटर थी। ये किलोमीटर में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पुराना नाप योजन में आता है। अब योजन में यदि हम कहें कि इतने योजन में वो नगर बसा हुआ था तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने सीधा बता दिया कि उसकी लंबाई और चौड़ाई 120 किलोमीटर के लगभग थी। महाराज हस्ती ने उस नगर को अपनी राजधानी बनाया और बहुत समय तक भारतवर्ष के ऊपर शासन करते रहे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक इस पृथ्वी मंडल पर धर्मपूर्वक भारत का शासन किया और इन्हीं हस्ती के पुत्र बाद में अजमेर हुए, अजमेर के रक्षपाल हुए, रक्षपाल के सुषम्यर्ण हुए और इन सुषम्यर्ण के पुत्र महाराजा कुरु हुए। इन्हीं महाराजा कुरु के नाम से एक पवित्र क्षेत्र कुरुक्षेत्र का नामकरण किया गया। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर हम आपको अगले भाग में किसी नए विषय के ऊपर, नए विषय को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता जी की, जय परशुराम जी की। साथ में इतना अनुरोध करते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।